हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर क्लास 6 साइंस, दैट इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कितना सारा है वो आपको नाम बताना है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे? मार्कर का कलर चेंज करते हैं। मोशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। ओके, 3 कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर, लेट्स चेंज द मार्कर ब्लू। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। इन दिस सॉर्ट ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम बट इट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये बहुत ही सिंपल है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या? वैसा ऑब्जेक्ट जो आपको स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। सपोज मैं सीधा चल के जा रही हूँ, तो मेरे इस मोशन को आप क्या बोलोगे? रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि मैं स्ट्रेट जा रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। इट इज़ ए मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू में समझ लेते। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ए कार ट्रैवलिंग डाउन ए स्ट्रेट रोड। जैसे आपको दिख रहा है कार ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल करके जा रहा है स्ट्रेट रोड पे, वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। देन एन एरोप्लेन फ्लाइंग, वो सीधा जा रहा है। बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, वो रोल होके क्या हो रहा है? सीधा जा रहा है। सो ये सब क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन का कुछ एग्जाम्पल्स। अभी सेकेंड देखो, सर्कुलर मोशन। आपको टर्म से समझ में आ गया, सर्कुलर पाथ पे जो मूव करता हो। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन इन दिस फॉर्म ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स बट द डिस्टेंस बिटवीन इट एंड द ओरिजिन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉक हैंड्स, फैन ब्लेड्स, विंडमिल ब्लेड्स एंड सो ऑन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अराउंड पे मूव करते हैं, उस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्योंकि टर्म से ही समझ में आ गया होगा। जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम, फैन ब्लेड, वो कैसे घूमता है? एक सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, फिर विंड मिल का ब्लेड, ये सब भी आपने देखा होगा। इवन इन योर NCERT बुक भी आपने ये सब का डायग्राम देखा होगा। जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, जो इसका डिस्टेंस है और इसका जो ओरिजिन है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने से आपको ज़रूर लिखना है। इससे आपको क्या है, और भी अच्छे से फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो हमने 2 मोशन अब तक देख लिया। रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, एंड सर्कुलर मोशन। सो द थर्ड एंड लास्ट वन इज योर पीरियोडिक मोशन। इन दिस फॉर्म ऑफ मोशन एन आइटम moves in a sequential manner. A similar motion is repeated by the object on a regular basis. बहुत important line है। For example, swing movement, drumming and so on. तो ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो पीरियोडिक मोशन पे देखो क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो दोबारा वही मोशन करेगा, वही मोशन करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, स्विंग मूवमेंट। समझ में आया आपको? थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो अपना मोशन को रिपीट करता है। इसी को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। ऑल्सो द आइटम मूव्स इन ए सीक्वेंशियल मैनर, जैसे यहाँ पे आपको दिख गया। सो आई होप इट्स क्लियर।